जब सब कुछ गलत होने लगे तब क्या करें? रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन में एक साथ सब कुछ गलत होने लगे, तब इंसान क्या करे? भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में कठिन समय हमेशा इंसान को कुछ सिखाने आता है। आज बहुत लोग अचानक आने वाली परेशानियों से टूट जाते हैं। कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी काम बिगड़ जाता है, तो कभी अपनों का साथ छूट जाता है। ऐसे समय में इंसान सोचता है, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार रात हमेशा नहीं रहती और कुछ समय बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। भगवान बोले, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तब समझ लेना कि भगवान कुछ नया बना रहे हैं। कभी कभी इंसान पुराने रास्तों से इतना जुड़ जाता है कि भगवान को नए रास्ते खोलने के लिए पुराने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। लेकिन उस समय इंसान इसे समझ नहीं पाता। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें ध्यान से सुनने लगे। भगवान श्रीकृष्ण बोले, अर्जुन, कठिन समय में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। अगर इंसान डर और घबराहट में निर्णय लेता है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख जाता है, वो हर परिस्थिति से बाहर निकल आता है। भगवान कहते हैं, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भगवान पर विश्वास और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसी समय इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। आज बहुत लोग कठिन समय में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वो हर पल इंसान के साथ रहते हैं। बस इंसान डर की वजह से उन्हें महसूस नहीं कर पाता। भगवान श्रीकृष्ण बोले, हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर कठिनाई तुम्हें नया रास्ता दिखाने आई है। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उनके चेहरे पर डर कम होने लगा। अगर आज आपके जीवन में भी सब कुछ गलत हो रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को शांति और साहस दे रही है। जहां भगवान पर विश्वास होता है, वहां निराशा ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को बार बार गिरने क्यों देते हैं? रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। आसमान में चमकता चांद वातावरण को शांत बना रहा था। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक गहरा सवाल चल रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, अगर इंसान सच्चे मन से कोशिश करे, फिर भी बार बार असफल क्यों हो जाता है? भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, गिरना असफलता नहीं है। हर बार गिरकर फिर उठना ही असली शक्ति है। आज बहुत लोग एक या दो असफलताओं के बाद ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भगवान उनके साथ नहीं है। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने संघर्ष नहीं देखा, वो अपनी असली शक्ति कभी नहीं पहचान सकता। जब बच्चा चलना सीखता है, तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो बार बार उठता है। इसी तरह जीवन भी इंसान को मजबूत बनाने के लिए गिराता है। भगवान बोले, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर इंसान हर हार से सीख ले, तो वही हार एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितना संघर्ष छिपा था।
भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो इंसान गिरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी भगवान इंसान को देर से सफलता इसलिए देते हैं ताकि उसका धैर्य और विश्वास मजबूत हो सके। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो इंसान मेहनत और संघर्ष की कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। भगवान कहते हैं, संघर्ष इंसान को कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भी जीवन में गिरो तो खुद को खत्म मत समझो। समझो कि भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। अगर आज आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है भगवान आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को शक्ति और विश्वास दे रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है वहां हार भी इंसान को आगे बढ़ना सिखा देती है। जय श्री कृष्ण। भगवान सही समय पर ही सब कुछ क्यों देते हैं। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। आसमान में चांद अपनी मधुर रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ गहरी शांति थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, कुछ लोगों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर इंसान का समय अलग होता है। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं। कोई सोचता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। धीरे धीरे यही तुलना इंसान के मन को कमजोर बना देती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर किसी बीज को समय से पहले तोड़ दिया जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसी तरह हर इंसान को सही समय पर ही उसका फल मिलता है। कभी कभी भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि इंसान उस चीज को संभालने लायक बन सके। अगर इंसान को उसकी तैयारी से पहले सफलता मिल जाए तो वो उसे खो भी सकता है। भगवान कहते हैं, प्रकृति में हर चीज सही समय पर होती है। सूरज भी सही समय पर निकलता है, फूल भी सही मौसम में खिलते हैं और नदी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। लेकिन इंसान चाहता है कि उसे सब कुछ तुरंत मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वो निराश होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धैर्य रखने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। आज बहुत लोग बीच रास्ते में मेहनत छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम नहीं मिलता। लेकिन भगवान कहते हैं, जो इंसान लगातार प्रयास करता रहता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। उनके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर भगवान तुम्हें इंतजार करा रहे हैं तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में भी देर हो रही है तो घबराइए मत। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं और सही समय आने पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को धैर्य और विश्वास से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है वहां इंतजार भी इंसान को मजबूत बना देता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को अकेले चलना क्यों सिखाते हैं? रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ शांत वातावरण फैला हुआ था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी धरती को शांत बना रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था।
उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में कई बार ऐसा क्यों होता है कि अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर इंसान को जीवन में एक समय ऐसा जरूर मिलता है जब उसे अकेले चलना सीखना पड़ता है। आज बहुत लोग दूसरों के सहारे जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लोग साथ छोड़ देंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं, जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। कभी कभी भगवान इंसान को अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि वो खुद को पहचान सके। जब इंसान हर समय लोगों के बीच रहता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाता, लेकिन अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक सीख बनकर आते हैं, कुछ लोग दर्द देकर समझदारी सिखाते हैं, और कुछ लोग साथ छोड़कर इंसान को मजबूत बना जाते हैं। आज बहुत लोग टूटे रिश्तों की वजह से दुखी है। कोई अपनों के बदलते व्यवहार से परेशान है, तो कोई विश्वास टूटने की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुका है। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि कई बार भगवान गलत लोगों को जीवन से दूर करके सही रास्ता दिखाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब इंसान अकेला होता है तब उसे सबसे ज्यादा भगवान की जरूरत महसूस होती है, और वही समय इंसान को भगवान के सबसे करीब ले आता है। भगवान कहते हैं, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया का कोई भी अकेलापन दुखी नहीं कर सकता। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उनकी आंखों में विश्वास दिखाई देने लगा। अगर आज आपके जीवन में भी लोग साथ छोड़ रहे हैं तो घबराइए मत। शायद भगवान आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को शांति और शक्ति दे रही है। जहां भगवान का साथ होता है वहां इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान की प्रार्थना कब सुनते हैं? रात का समय बिल्कुल शांत था। आसमान में चमकता चांद वातावरण को दिव्य बना रहा था। हल्की हवा बह रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक गहरा सवाल उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, बहुत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर इच्छा पूरी करना ही कृपा नहीं होती। आज लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सफलता, तो कोई अपने दुखों से छुटकारा। लेकिन जब चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होतीं, तो वो सोचते हैं कि शायद भगवान उनकी सुन नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, कभी कभी इंसान वही मांगता है जो उसके लिए सही नहीं होता। जिस तरह एक छोटा बच्चा आग को चमकता देखकर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन माँ उसे रोक देती है, उसी तरह भगवान भी कई बार इंसान को उस चीज से दूर रखते हैं जो आगे चलकर उसे दुख दे सकती है। भगवान कहते हैं, हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कभी तुरंत, कभी सही समय पर, और कभी उससे भी बेहतर रूप में। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सच्ची प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं होती, वो दिल से होती है। अगर इंसान का मन साफ हो, उसके विचार सच्चे हों, और दिल में विश्वास हो, तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। आज बहुत लोग सिर्फ कठिन समय में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है
जो सुख और दुख दोनों में भगवान पर भरोसा रखे। भगवान कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि भगवान देर कर रहे हैं, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए सही समय तैयार कर रहे हैं। कभी कभी भगवान इंसान को वह नहीं देते जो वो चाहता है, बल्कि वह देते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उनकी आंखों में विश्वास दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, प्रार्थना करते समय सिर्फ मांगो मत, भगवान का धन्यवाद भी करो। अगर आज आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके जीवन को शांति और विश्वास से भर रही है। जहाँ सच्चा विश्वास होता है, वहाँ भगवान की कृपा जरूर बरसती है। जय श्री कृष्ण। भगवान दुख के बाद खुशी क्यों देते हैं? रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। ठंडी हवा वातावरण को शांत बना रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में इतना दुख क्यों आता है? क्या इंसान बिना दुख के खुश नहीं रह सकता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिस इंसान ने अंधेरा नहीं देखा, वो प्रकाश की असली कीमत कभी नहीं समझ सकता। आज बहुत लोग अपने दुखों से परेशान हैं। कोई रिश्तों की वजह से दुखी है, कोई असफलता की वजह से, तो कोई अकेलेपन की वजह से टूट चुका है। लेकिन भगवान कहते हैं, दुख हमेशा इंसान को कुछ सिखाने आता है। अगर जीवन में कभी कठिन समय न आए, तो इंसान मजबूत बनना कभी नहीं सीख पाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार बारिश के बाद धरती और सुंदर लगती है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद जीवन और मजबूत बनता है। आज इंसान दुख आते ही टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं, हर दुख अस्थायी है। जिस प्रकार रात हमेशा नहीं रहती और कुछ समय बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कभी कभी भगवान इंसान को दुख इसलिए देते हैं ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सके। दुख इंसान को धैर्य सिखाता है, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और कठिन समय इंसान को भगवान के करीब ले आता है। भगवान कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी वो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है और वही समय उसके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अर्जुन का डर खत्म होने लगा। उनके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, दुख के बाद आने वाली खुशी हमेशा ज्यादा सुंदर होती है। अगर आज आपके जीवन में भी दुख चल रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके जीवन में नई खुशी लाने की तैयारी कर रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को शांति और उम्मीद से भर रही है। जहाँ भगवान पर विश्वास होता है, वहाँ दुख ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जय श्री कृष्ण।